तो ये है सेज़निक का लेबल प्रिंटर LD0801। ये कुछ ऐसे दिखता है। राइट साइड में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, ओपन और ये है चार्जिंग का पोर्ट। ओपन इसलिए है कि स्लाइडर, ये स्लाइडर है, ये हम नीचे ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये रोल पेपर का एरिया ओपन हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन है हमें चार्जिंग का, तो मैं ये जस्ट लिड ऐसे ओपन करता हूँ और ये है चार्जिंग केबल टाइप सी। तो मैं ऐसे लगाता हूँ इससे, तो यहाँ पे रेड लाइट शो हो रहा है ब्रीदिंग, इसका मतलब है कि प्रिंटर चार्ज हो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं इसे निकाल दूँगा और मैं ये लिड ऐसे बंद कर दूँगा। तो ये है फ्रंट पार्ट। ये लेफ़्ट साइड में ग्रिप्स है, इसमें ये साइड में भी ग्रिप्स है ताकि आप लेबल प्रिंटर को ऐसे अच्छे से पकड़ सकते हो। और पीछे की ओर हमें बस एक सेज़निक प्रोडक्ट नेम, पोर्टेबल लेबल प्रिंटर, मॉडल नेम और QR कोड मिलता है और ये ग्रिप्स है। ठीक है, तो हम अब अपन ओपन करेंगे इसका लिड। तो ये है ओपन, तो मैं स्लाइडर डाउन कर देता हूँ, तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे है रोल पेपर डालने की जगह, तो मैं रोल पेपर निकाल लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये है रोल पेपर का स्पेस और ये है लेवर। तो ये अगर आप ये लेवर नीचे खींचोगे ऐसे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ये स्लाइडर है, तो आपके पास अगर 1 इंच का पेपर होगा तो यहाँ पे 1 इंच का पेपर डाल के आप इसे ऐसे लॉक कर सकते हो ताकि ये ऐसे हिले ना। तो मैं अभी अनलॉक करता हूँ। मेरे पास 2 इंच का पेपर है तो मैं 2 इंच का साइज़ सेट करके मैं ये लॉक कर दूँगा। तो ये है लेबल पेपर, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये लेबल पेपर है 50 mm विड्थ और 30 mm हाइट का। तो मैं ऐसे करता हूँ। अभी सबसे ज़रूरी बात, लेबल पेपर इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये है प्रिंटर हेड, तो यहाँ से लेबल पेपर पे प्रिंट होता है। तो हमें प्रॉपरली यहाँ पे डालना होगा ऐसे लेबल पेपर, क्योंकि ये ऊपर की साइड है, ये साइड प्रिंट होने वाली है। तो आप लाइक ध्यान रखिएगा, तो ये साइड में ही ये लेबल पेपर का ऊपर का साइड आ जाए। तो अगर आप इससे ऐसे डालते हो तो ऊपर का साइड ये साइड में होगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये साइड प्रिंटेबल एरिया है ही नहीं। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि ये साइड डालें। अगर आपने उल्टा पेपर डाल दिया तो वो प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक प्रिंट आएगा। तो मैं डाल दिया है वो पेपर और मैंने लॉक भी कर दिया है और मैं थोड़ा सा पेपर ऐसे बाहर निकाल के इसे बंद कर दूँगा। तो अभी ग्रीन लाइट शो हो रहा है, बट अगर मैं इसे ओपन करके दूँ तो येलो लाइट शो होता है, या फिर पेपर ही नहीं प्रॉपरली बाहर निकाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एरिया के नीचे लेके जाऊँगा, अब बंद कर दिया। तो अगर पेपर प्रॉपर ऊपर तक आना चाहिए, फीड नहीं होगा पेपर अगर प्रॉपरली आप सेट नहीं करोगे तो मैं पेपर बाहर लाता हूँ ऐसे और ये पेपर मैंने लगा दिया है। अभी हमें ये पेपर फीड करना है। फीड करना क्या होता है कि हम जब ये बटन दबाते हैं एक बार, तो ये एक लेबल फीड हो गया है। इसका मतलब प्रिंटर ने इसे लेबल पेपर को अलाइन कर दिया है। तो अगला जितने भी प्रिंट्स आएंगे वो प्रॉपर आएंगे। अगर आप पेपर फीड नहीं करोगे तो पहले 3-4 प्रिंट्स अलाइनमेंट में नहीं होंगे, बाद में लेबल प्रिंटर अपने आप वो अलाइन कर देगा, बट फीड करना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा है सेज़निक का लेबल प्रिंटर। तो ये है वी प्रिंट ऐप। तो कुछ ऐसा दिखता है वी प्रिंट ऐप। आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर लेबल प्रिंटर को आपको कनेक्ट करना है तो आपको डाउनलोड करना होगा वी प्रिंट ऐप। ये कुछ ऐसे दिखेगा वी प्रिंट ऐप। ये आप लोगों ध्यान में रखिएगा। मैं अभी ओपन करता हूँ। तो वी प्रिंट ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, एक एक करके हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले तो हम पेपर का विड्थ और हाइट हम
सेट करेंगे। तो ये जितना भी दिख रहा है तो वो है पेपर का विड्थ और हाइट जो आप प्रिंट करने वाले हो। जैसे कि ये है लेबल पेपर। तो लेबल पेपर ऐसे होते हैं, दो लेबल के बीच में कट होते लाइक गैप होता है, और ये प्री कट लेबल होते हैं। 50 mm बाय 30 mm का ये लेबल पेपर है। तो अभी हमें इस पे प्रिंट करना है तो हमें इनपुट करना होगा 50 mm बाय 30 mm। अगर आपका लेबल 50 mm बाय 50 mm होगा तो आप हाइट 50 mm डाल के वो लेबल का साइज़ बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए मैं 30 mm डालूँगा। मेरा लेबल का साइज़ इतना ही है। तो आप जितना भी टेक्स्ट बारकोड जो भी ऐड करोगे ये इसके अंदर ही, ये लाइन के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं होगा। तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट। मैं अभी टेक्स्ट को दबाऊंगा। यहाँ पे आ गया है डबल क्लिक टू एंटर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स। तो पहले हम डबल क्लिक करके कंटेंट एंटर करते हैं। जैसे मैंने एंटर किया सेज़निक, यहाँ पे आ गया सेज़निक। तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ ये टेक्स्ट को। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। तो अभी सबसे मेन यहाँ पे लाइक ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्यों मेन ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ पे हमें इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। अगर बहुत सारे लाइंस हैं तो आप उनके दोनों के बीच में की स्पेसिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑटो रैप टेक्स्ट रैपिंग होती है, जैसे उसकी अलाइनमेंट और उसका टेक्स्ट का लाइक टेक्स्ट का उसका जैसे कैसा लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये ऑटो रैपिंग फीचर यूज़ कर सकते हो। तो अभी फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट आप यहाँ पे है एरियल। मैं अभी एरियल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। एरियल है और ये बाकी सारे फ़ॉन्ट्स है। अगर आपका कोई मनपसंद फ़ॉन्ट है तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ़ॉन्ट दबा के यहाँ पे ऐप के सप्लायर ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इंपुट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि फ़ॉन्ट को आपका मनपसंदीदा फ़ॉन्ट लाइक गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करना है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। हमें .ttf फाइल जो फ़ॉन्ट की होती है वो डाउनलोड करना है और ये ऐप में शेयर करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, आप अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ॉन्ट इंपोर्ट हो जाएगी। आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप इंपुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी सेज़निक डाला हुआ है। एट्रीब्यूट्स में फ़ॉन्ट, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है 21। मैं प्लस करूँगा तो बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़, और माइनस करूँगा तो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक। तो मैं सारे अनसेलेक्ट कर दूँगा। मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ तो मैं बोल्ड रखूँगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, जैसे लेफ़्ट, मिडल, राइट। यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये लेफ़्ट टॉप विड्थ क्या है? ये है हम टेक्स्ट को यहाँ लेफ़्ट साइड में लाइक पुश कर सकते हैं ऐसे, या फिर राइट साइड में, या फिर यहाँ पे टॉप में ऊपर, या फिर नीचे विड्थ टेक्स्ट का, या फिर ज़्यादा हम कर सकते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर का। तो अभी ये ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखिएगा। तो अभी ये एट्रीब्यूट्स, एक बार मैं ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूँ। अभी ये होम पेज पे आ गए। अभी यहाँ से फ़ॉन्ट कैसे इसका चेंज करना है या फिर फ़ॉन्ट साइज़, तो इसको डबल क्लिक करना है। कंफर्म करके आप एट्रीब्यूट्स में आ जाओगे। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया टेक्स्ट की बात। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे बारकोड। तो मैंने बारकोड सिलेक्ट किया है। तो ये सैम्पल बारकोड यहाँ पे ऐड हुआ है। तो अभी बारकोड के नीचे एक नंबर है लाइक 1 2 3 4 9 तक। तो ये आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई बारकोड है पर्टिकुलर, उसका नंबर है, तो आप उसको यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। कैसे करना है? इसको डबल क्लिक करना है। अब मुझे एक बारकोड का नंबर है, मैं सैम्पल डाल रहा हूँ और
मैंने डाल दिया यहाँ पे 987 वाला एक सैम्पल बार कोड। अभी उस हिसाब से ये लाइनिंग्स चेंज हो चुकी है। तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसमें भी जैसे मैं ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने बाद यहाँ पे कंफर्म करने बाद यहाँ पे आता है अपना एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन। और एट्रीब्यूट्स हर एलिमेंट पे अपना इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट में भी एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट है, बारकोड में भी एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप आता है, कंटेंट आता है जैसे कंटेंट मतलब इसके नीचे कोड क्या आ रहा है। तो कोड आ गया है, स्कैन होने बाद कि क्या कोड आएगा, क्या कोड फेच करेगा वो, तो वो हमने अभी डाला है। एनकोड मोड भी है, अगर कोई आपको पर्टिकुलर एनकोडिंग मोड है आपका तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हो। तो टेक्स्ट फ्लैग ऐसा है कि आपको टेक्स्ट हाइड करना है तो मैंने हाइड कर दिया तो नंबर हाइड हो गया है। टॉप करना है तो टॉप ऊपर पे आ गया, बॉटम करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम पे आता है। फ़ॉन्ट वही है कि आप ये नीचे का जो टेक्स्ट मतलब नंबर्स है इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, उसे बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो और बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। इसको अलाइन भी कर सकते हो लेफ़्ट में, राइट में, मिडल में। सो यहाँ पे फिर से ये प्रिसीजन अपने आपको अगर राइट साइड में मूव करना है तो प्रिसीजन से यहाँ से आप mm के थ्रू भी मूव कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ हो गई बार कोड की। अभी हम देखेंगे QR कोड। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। मैंने अभी ऐड करना है QR, मैंने क्लिक कर दिया और QR कोड ऐड कर दिया। अभी हमें जानना है कि QR कोड स्कैन होने बाद कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होगा। जैसे अभी मैं ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करूँगा और इस पर अगर डबल क्लिक कर दिया तो मैं अभी लिखूँगा कि ये वेबसाइट टाइप करूँगा जैसे www.seismic.in। तो ये हो गई वेबसाइट। तो अभी एट्रीब्यूट्स में हमें दिख रहा है कंटेंट, स्कैन करने बाद ये स्कैन का सिंबल क्या कंटेंट ओपन होना चाहिए वो है seismic.in। तो QR कोड का अगर वैल्यू चेंज करना है, आपको कोई कुछ टेक्स्ट शो करना है कि स्कैन करने बाद या फिर किसी वेबसाइट पे लेके जाना है तो सिंपली अभी मैं ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकोगे और कंफर्म करके एट्रीब्यूट सेक्शन में आओगे। जैसे एट्रीब्यूट्स मैंने कहा था कि बाकी चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। जैसे टेक्स्ट बार कोड और QR कोड के लिए भी एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है। अभी QR कोड के लिए एट्रीब्यूट्स में अपने पास ऑप्शन है एरर लेवल, जोन साइज़। तो ये आप ट्राई आउट कर सकते हो LMQH। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट L और 0 रहता है। तो यहाँ पे भी लेफ़्ट और राइट ऑप्शन है कि हमें लेफ़्ट और राइट यहाँ पे मूव करना है, या तो हम ऐसे फिंगर से भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया बार कोड का ऑप्शन। अभी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे डेटा कॉलम। तो इसके लिए एक वीडियो बना चुके हैं कि अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स होंगे तो 100 अलग अलग बार कोड्स आपको इनपुट करना है। तो एक एक करके आप नहीं करोगे, एक्सेल शीट में ही डालोगे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में। फिर एक्सेल शीट यहाँ पे इंपोर्ट करके आप वो प्रॉपरली प्रिंट कर सकते हो एक ही टाइम पे। तो वो उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप वो देख सकते हो। फिर टेबल, अगर फॉर एग्जांपल मैं टेबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है कितने बाय कितने का आपको टेबल इंपोर्ट करना है। जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा 1/2 का, जस्ट एक टेबल आएगा वहाँ पे जिसपे 2 हिस्से हो गए। तो फिर से एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट है। लाइन विड्थ मतलब उसकी मोटाई कितनी है, तो मैं ऐसे कम कर दूँगा 0.25 mm कर दिया तो पतला सा आ गया। तो इधर अगर आपको लेबल को ऐसे डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। टेबल हो गया। अभी इमेज ऑप्शन में आता है लोगो और फ़ोटो। तो इमेज में आप इमेज भी ऐड कर सकते हो या फिर इनके पास प्री डिफाइंड कुछ आइकन्स है, इंडस्ट्री आइकन्स है, जनरल आइकन्स है, एजुकेशन में है। तो आप अगर शिपिंग करते हो तो शिपिंग में भी ये आइकन्स ज़रूरी होते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो ऑपरेटर, होम एंड ऑफिस, तो बहुत सारे आइकन्स आप डायरेक्टली क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको लोगो ऐड करना है तो आपको जाना है इमेज में एंड देन फ़ोटो। तो मैं अभी सेज़निक का लोगो ऐड करूँगा।
मैंने अभी ऐड किया है सेज़निक का लोगो। तो मैं ऐसे ये एरोज़ को ऐसे ड्रैग करके इसे बड़ा कर दूँगा और मैं थोड़ा सा प्लस कर दूँगा। तो सेज़निक का लोगो हो गया है अभी ये बड़ा। मैं सेज़निक ये डिलीट करता हूँ टेक्स्ट और लोगो यहाँ पे लाता हूँ। मैंने ये ड्रैग किया और ये लोगो, तो लोगो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा ब्लर है। तो ये ब्लैक एंड वाइट में इनपुट हुआ है। तो इसके एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे कलर मोड आपको करना है ग्रे सेलेक्ट। तो मैंने ग्रे सेलेक्ट कर लिया तो ये क्लियर हो गया, अपना लोगो बहुत क्लियर हो गया। नहीं तो ब्लैक एंड वाइट आप सेलेक्ट करोगे थोड़ा ब्लर हो जाएगा। तो मैंने ग्रे स्केल कर दिया इसे, तो अभी क्लियर में लोगो आ गया। तो आप भी ऐसे लोगो ऐड कर सकते हो। और अभी ये लेबल पूरा बन चुका है अपना। मैं ऊपर बार कोड लेके जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम डालना है, तो मैं डालूँगा अभी ऐसे www.sezznik.in। तो मैं कंफर्म कर दूँगा और इसका फ़ॉन्ट छोटा कर दूँगा यहाँ से। आप एट्रीब्यूट से भी फ़ॉन्ट कम ज़्यादा कर सकते हो और आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में कैसे जाना है, डबल क्लिक करके कंफर्म करोगे तो एट्रीब्यूट्स में आ जाओगे। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गया अभी इमेज का। ग्राफिक्स में है अपना लाइन ऐड कर सकते हो, आप रेक्टेंगल ऐड कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल मुझे अभी राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करना है, अभी मैंने ऐड किया है। अभी इसकी मोटाई ज़्यादा है तो फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा। एट्रीब्यूट्स में आ गया हूँ मैं और यहाँ पे मैं लाइन विड्थ कम कर दूँगा तो ये पतला हो गया है अभी। ठीक है, तो इसको बॉर्डर की तरह भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे यूज़ करूँगा ऐसे बॉर्डर की तरह। ठीक है, तो अभी ये हो गया मेरा पूरा लेबल। तो यहाँ से आप टाइम भी डाल सकते हो। मैंने टाइम क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा ऊपर कर लिया और मैंने टाइम डाल दिया। तो ये टाइम का मतलब ये है कि आपको रियल टाइम में जैसे ये चेंज हो रहा है 33, 34, तो रियल टाइम में आपको लेबल्स बाहर निकलेंगी। तो आपका अगर रिक्वायरमेंट वैसी है तो आप ऐड कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट है आर्क टेक्स्ट। मैं ये लोगों को थोड़ा नीचे लेता हूँ। अभी आर्क टेक्स्ट में क्लिक करूँगा तो ऐसे सर्कल में आप आपका टेक्स्ट डाल सकते हो। तो इसे एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना होगा। मैं डालूँगा सेज़निक, मैं कर दूँगा कंफर्म और यहाँ पे ऐसे सेज़निक आ जाएगा। आप आपके हिसाब से लोगो या आपके कंपनी का नाम वगैरह डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसे कर दूँगा डिलीट। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिग्रीज़ यानी जस्ट आपको अगर मल्टीपल लेबल्स प्रिंट करने हैं तो ये यहाँ पे मल्टीपल लेबल्स के लिए ऑप्शंस आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो हर एक लेवल में अलग अलग होनी चाहिए, तो आप वो इनपुट करके हर एक लेवल में अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डिग्रीज़ वापस ये कर देता हूँ, डिग्रीज़ में डिलीट कर देता हूँ। तो डिग्रीज़ का ऑप्शन डिलीट हो चुका है। तो ये अपना लेबल कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस अभी आपने एक्सप्लोर कर लिए। लास्ट ऑप्शन है स्कैन का। स्कैन आप अगर यहाँ से स्कैन क्लिक करोगे तो मोबाइल का कैमरा बैक कैमरा शुरू हो जाएगा और आप कौन सी भी चीज़ स्कैन कर सकते हो और उसका जो डेटा आता है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। जैसे कोई आपका बार कोड है तो बार कोड का नंबर भी आप यहाँ पे स्कैन करके इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी ऑप्शंस है, जैसे लॉक करना है तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे अनलॉक है और लॉक कर दिया तो मैं कुछ भी मूव नहीं कर पाऊँगा, बट यहाँ पे अनलॉक कर दिया तो मैं मूव कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे है सिलेक्शन। मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, और वो भी मैं चाहूँ तो ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं अनसिलेक्ट कर लूँगा। अभी नेक्स्ट आता है प्रिंट। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आपको कॉपीज़ कितने चाहिए इस चीज़ के, आपको 1 चाहिए या 2 चाहिए 3 चाहिए, आप हिसाब से आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन माने हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कैसा चाहिए। जैसे मैं 0 डिग्री रखा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, बट मैं 90 डिग्री करूँगा तो वर्टिकल हो गया, 180 करूँगा तो उल्टा हो गया, और 270 हो गया तो वर्टिकल हो गया वापस। तो मैं 0 करूँगा। पेज टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है। पेज टाइप रिसिप्ट, अगर आप कंटिन्यूस पेपर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ये होता है कंटिन्यूस पेपर, तो ऐसे, तो इसमें कट्स नहीं होते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूस स्टिकी पेपर या फिर कंटिन्यूस पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये रिसिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए आपने। अगर आप लेबल पेपर यूज़ करते हो, जैसे कि ये होता है लेबल पेपर, उसमें लेबल कट लेबल्स होते हैं और भी 2 लेबल के बीच में गैप होता है, और ये होता है कंटिन्यूस, इसमें लेबल के कट्स नहीं होते, ये कंटिन्यूस पेपर होता है। तो अगर आप लेबल पेपर सिलेक्ट कर प्रिंटर में डाल रहे हो तो लेबल सेलेक्ट कीजिए, अगर रिसिप्ट डाल रहे हो तो रिसिप्ट सेलेक्ट कीजिए। तो मैं फ़िलहाल के लिए मेरे पास मैंने प्रिंटर में रिसिप्ट पेपर डाला हुआ है, तो मैं रिसिप्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रिंट डार्कनेस की प्रिंट का डार्कनेस कितना होना चाहिए, तो रिकमेंडेड है अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है, अभी हम लेके जाएंगे उसको 15 तक डार्केस्ट। प्रिंट स्पीड नॉर्मल रखिए, और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट इस पे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है पेज टाइप और नंबर ऑफ़ कॉपीज़। मैं 1 रखा हूँ, और पेज टाइप मैंने रिसिप्ट रखा है। तो अभी हम करेंगे प्रिंट। तो ये प्रिंटर है हमारे पास, तो ये थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। तो ये प्रिंटर है, मैंने ऑलरेडी प्रिंटर मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पे दिख रहा होगा LD0801। तो यहाँ पे मैं प्रिंट क्लिक करूँगा, तो मेरा ये कंटिन्यूस पेपर पे ये लेबल प्रिंट हो चुका है। तो सिर्फ ध्यान रखिएगा कि पेज टाइप में कंटिन्यूस पेपर यूज़ कर रहे हो तो रिसिप्ट सिलेक्ट करना है, और अगर लेबल पेपर यूज़ कर रहे हो तो लेबल सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका प्रिंटर भी ऐसे ब्लैंक पेपर बाहर फेंक रहा है तो ये एक सेटिंग इशू है। तो यहाँ पे पेज टाइप आपको रिसिप्ट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस पेपर है। तो लेबल पेपर कुछ ऐसा दिखता है, तो लेबल कट पेपर में लाइक लेबल में प्री कट लाइक लेबल्स होते हैं लेबल पेपर में, और यहाँ 2 लेबल के बीच में गैप होता है। तो अगर ये पेपर आप यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पे पेज टाइप लेबल सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर ये कंटिन्यूस पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे पेज टाइप आपने रिसिप्ट सिलेक्ट करना चाहिए। अगर रिसिप्ट सिलेक्ट नहीं करोगे तो जितना प्रिंट हो गया है उसके बाद भी थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस वो प्रिंट करेगा, लाइक पेपर बाहर फेंक देगा। सो अभी हम ट्राई करते हैं। जैसे पेज टाइप मैंने सिलेक्ट किया है रिसिप्ट, और मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, तो ये अभी उतना ही लेबल प्रिंट करेगा, इतना ही लेबल प्रिंट कर लिया उसने। तो अभी हम देखते हैं कुछ रीज़न्स जिससे आपका प्रिंटर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप अगर प्रिंटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली ब्लूटूथ सेटिंग से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली ब्लूटूथ सेटिंग्स से कनेक्ट ना कीजिए, क्योंकि प्रिंटर को मोबाइल का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है डायरेक्टली। प्रिंटर को भाषा समझ में आती है ऐप के ज़रिए। तो अभी मैं ऐप पे गया हूँ, तो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है मेरा ऐप लाइक प्रिंटर ऐप से। तो अगर मैं प्रिंट दबाता हूँ तो वो डायरेक्टली प्रिंट करेगा। तो अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं ब्लूटूथ से, अगर वहाँ पे कनेक्ट हो भी गया तो यहाँ पे कनेक्शन अनसक्सेसफुल दिखाएगा। तो कनेक्ट करना बहुत इजी है। जैसे प्रिंट अगर मैं दबाऊँगा, अभी तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रिंटर, बट अगर मैं प्रिंट दबाऊँगा तो आपको ये कोड दिखेगा, एक ऑप्शन आएगा, जस्ट वहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर फिर भी आपको कनेक्शन इशू आ रहे हैं तो मोबाइल का ऐप है वी प्रिंट, जो ये वाला ऐप है वी प्रिंट, आप वो अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने बाद आपका फ़ोन रीस्टार्ट कीजिए और वापस से
वी प्रिंट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो और उसको जितने भी परमिशंस चाहिए है वो सब अलाउ कर दीजिए। अगर वो अलाउ नहीं किया तो कनेक्शन इशू आ सकते हैं। और एक बात कि प्रिंटर की बैटरी आप चार्ज करें फुल चार्ज करने बाद ही प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर लो चार्जिंग रहेगा तो उसमें भी कनेक्शन इशू कभी कभी आ सकता है।